नमस्कार श्रद्धालुओं, आज हम बात करेंगे रंभा एकादशी रमा एकादशी व्रत की, इसका महत्व, कथा, पूजा विधि, नियम और फल। जानिए कब रखना है, कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो को अंत तक देखें और अपने मित्रों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय रमा माँ लक्ष्मी। रंभा एकादशी को रमा एकादशी भी कहा जाता है और यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस व्रत को विशेष रूप से देवी लक्ष्मी, रमा और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने वाले को धन, समृद्धि और पापों की समाप्ति होती है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2025 में रंभा एकादशी की तिथि इस प्रकार है। प्रारंभ 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:35 बजे से और समाप्त 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:12 बजे। चूंकि एकादशी तिथि का उदय 17 अक्टूबर को है, इसलिए व्रत 17 अक्टूबर 2025 को रखा जाना चाहिए। पूजा विधि, व्रत विधि, संकल्प और स्वच्छता। व्रत से पहले श्रद्धालु शुद्ध होकर स्नान आदि सुबह जल्दी उठे। पूजा स्थान, माला, चौकी आदि साफ रखें और पीला वस्त्र बिछाएं। पूजा सामग्री, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र, रोली, चंदन, केसर, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी पत्ते, धूप दीप, पंचामृत। फल, मीठे व्यंजन, संतरा, केसर वाला दूध, हलवा आदि। पूजा क्रम में भगवान विष्णु लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं भी, रोली, चंदन, पुष्प अर्पित करे सी, तुलसी अर्पण और मंत्र जप दी, भजन कीर्तन तथा रमा एकादशी की कथा का पाठ है, आरती करें और प्रसाद बांटे। रात्रि जागरण, यदि संभव हो रात को जागरण और भक्ति गीतों का आयोजन करें। पारण, दूसरे दिन द्वादशी सुबह समय के अनुसार पारण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें। कथा, व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा मुचुकुंद था जो धर्मप्रिय और विष्णु भक्त था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था। उसकी शादी शोभन नामक राजा से हुई। शोभन के राज्य में एकादशी का व्रत जोर शोर से करवाया जाता था और विरोधी इसे कठोर मानते थे। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन को समझाया कि यह व्रत पुण्य का मार्ग है। अंततः शोभन ने उसे स्वीकार किया। बाद में इस व्रत को रमा एकादशी नाम दिया गया। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे संतान सुख, धन समृद्धि और ईश्वर की कृपा मिलती है। नियम और श्रद्धा, व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, अनाज जैसे गेहूं, जौ, चावल, मूंग, उड़द, मसूर, प्याज इत्यादि का त्याग करें। दिन में केवल जल या फल ग्रहण करें यदि व्रत की अनुमति हो। असत्य बोलना, झूठ, क्रोध, हानिकारक कार्य, रात्रि में सोना वर्जित। पूजा और संकल्प पूर्ण श्रद्धा और बिना लापरवाही के करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान धर्म करें। व्रत अधूरा न छोड़ें, पारण अवश्य करें। व्रत का फल और महत्व, शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं। धन संपत्ति की वृद्धि, सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है, उन्हें सुख और सौभाग्य मिलता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से जीवन में संतुलन, धार्मिकता और आध्यात्मिक लाभ मिलता है।